हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिनलिटी इन ईआर डायग्राम। और इससे पहले हम लोगों ने ईआर डायग्राम को डिस्कस किया था, हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था, एंटी सेट्स को भी डिस्कस किया था और एक दो टॉपिक जो है उनको भी डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्डिनलिटी जो है पहले तो उसको देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी और कैसे हम लोग जो है ईआर डायग्राम के अंदर दो एंटिटी सेट्स में जो कार्डिनलिटी होती है उनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल में कार्डिनलिटी को डिफाइन किया है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देता है। तो इसमें हम लोग जो इसको डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके जो लाइक है वो हमें काफी मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर जो है लेके आ सके। तो चलिए आज हम अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो कार्डिनलिटी जो है जैसे नाम से पता चल रहा है, कार्डिनलिटी में अगर आप देखें इससे पहले हम लोगों ने एंटिटी सेट को डिस्कस किया था। तो एंटिटी सेट में यानी एक एंटिटी के करस्पॉन्डिंग हमारे काफी सारे इंस्टांस हो सकते हैं। अब इंस्टांस का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलिए आप स्टूडेंट एंटिटी को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट एंटिटी के अंदर अशोक नाम का जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो वन इंस्टांस है। तो इसी तरह से अशोक, मोहन, राहुल ये वो लोग हैं जो स्टूडेंट टेबल के अंदर या स्टूडेंट एंटिटी के अंदर जो है उनका एक इंस्टांस क्रिएट होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे कार्डिनलिटी की। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डिनलिटी इन ईआर डायग्राम? तो इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टांस इन वन एंटिटी कैन रिलेट टू द इंस्टांस ऑफ अनदर एंटिटी। अब हमने देखा था कि जब हम लोग रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं तो रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो एंटिटी होती हैं। अब इस एंटिटी के अंदर जैसे एंटिटी ए एंड एंटिटी बी, मैं आपको एक एग्जांपल देके देख रहा हूं। ये एंटिटी है एंटिटी ए और ये दूसरी एंटिटी है एंटिटी बी। अब इस एंटिटी के अंदर आपके इंस्टांसेस होंगे। अब ये मान के चलो कि आपके पास यहां पर 3 इंस्टांसेस हैं या 4 इंस्टांस है, यहां पर 5 इंस्टांसेस हैं। अब जब हम लोग इस इंस्टांसेस को इस दूसरे वाले इंस्टांस को यानी मान के चलो कि ये हमारे पास 2 सेट हैं, इन सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है। जब हम लोग इस एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करेंगे, जैसे इस तरह से, इस तरह से, तो आप जो है आपका जो रिलेशन आएगा तो उसको हम लोग जो कहते हैं आपका एक तरह से कार्डिनलिटी कहते हैं कि किस तरह से ये जो दो एंटिटी हैं इनके जो इंस्टांस हैं ये कैसे आपस में रिलेट है, इसको हम लोग जो है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखो क्या नहीं, अब इसमें हमने देखा कि एक एंटिटी का एक हमारे पास एंटिटी ए है और दूसरी एंटिटी बी है। नाम से देखते हैं एक बार फिर से कि ए बी और बी ऐसा ले लेते हैं यहां पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई सी जेड। तो दो एंटिटी है ए बी, इनके अपने इंस्टांसेस है, ए बी सी जो है ये इंस्टांस है और बी के इंस्टांसेस है एक्स वाई जेड। तो ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स है, बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई है और सी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो जेड है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए जो है जब भी ए आता है, जब भी वैल्यू ए आती है वो दूसरे वाले जो एंटिटी के साथ कितने टाइप से हमारी वैल्यू है, अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर और हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है, काफी सारे स्टूडेंट जो है एक कोर्स में एनरोल करते हैं, है ना, एक कोर्स में एनरोल करते हैं। तो अब मान के चलिए आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में मैथमेटिक्स का एक कोर्स चल रहा है। अब मैथमेटिक्स में आपके बहुत सारे स्टूडेंट आ सकते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि स्टूडेंट जो है एक एंटिटी हो गया। तो स्टूडेंट हमने रिलेशन निकाला, स्टूडेंट
स्टूडेंट नाम का एंटिटी हो गया, इस तरह से स्टूडेंट एस, और यहां पे हो गया कोर्स। तो एक स्टूडेंट मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स के अंदर जाके एनरोल हो सकते हैं। यानी अब यहां पर आप देखोगे कि जब हम लोग टेबल बनाएंगे, जब इसको हम लोग टेबल में लिखेंगे, जब हम लोग इसको टेबल में लिखेंगे तो राहुल ने भी मैथ्स लिया है, सोहन उसने भी मैथ्स लिया है। जब हम लोग उनकी वैल्यू को फिल करेंगे तो सोहन देन अशोक ने भी मैथ्स लिया है। तो आप यहां पे देखोगे कि हमारे पास जो एंटिटी है स्टूडेंट, उसके जो इंस्टांसेस है, बहुत सारे इंस्टांस जो है केवल एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं। तो ये जो हमारा एंटिटी आएगा, ये जो एंटिटी होगी इट्स अ मैनी टू वन। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। वो अभी मैं रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो इसमें देखा हमने कि जब हमारे पास से दो एंटिटी होती हैं तो उनके इंस्टांसेस में आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसको हम लोग कहते हैं कार्डिनलिटी। देखिए रिलेशनशिप अलग है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने इंस्टांस जो हैं हमारे दूसरे वाले जो इंस्टांस एंटिटी के इंस्टांस से रिलेट हो सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी। सो इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एन इंस्टांस in one entity can relate to the instances of another entity। अभी आपके पास मैं एंटिटी के पास आता हूं तो देखिए ये तो हो गया कार्डिनलिटी की डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन पर हमारे पास चार तरह के कार्डिनलिटी रेशियो होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी रेशियो। पहला है 1 to 1, दूसरा है 1 to many, तीसरा है many to 1 और चौथा है many to many, फोर्थ वन। तो 1 to 1, सेकेंड 1 to many, थर्ड many to 1 और फोर्थ many to many। अब मैं आपको इसके एक एक एग्जांपल बताऊंगा। तो पहला हमारा है 1 to 1। तो ये जो है आपका रिलेशन है, और जब भी हम लोग 1 to 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में, देखिए ये रिलेशन है और इसके करस्पॉन्डिंग दो एंटिटी होंगी। वो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पे स्टूडेंट, कोर्स, पर्सन, बैंक अकाउंट, इस तरह की एंटिटी हो सकती है। अब 1 to 1 पे हम आते हैं। तो ये हमारे पास जो 1 to 1 रिलेशन है, मतलब 1 to 1 जो है, तो आप देखोगे कि इस के करस्पॉन्डिंग, यानी इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 to 1 को, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। क्या होता है अभी आपको देखते हैं। यानी एक इंस्टेंस जब भी दो रेशो है, मतलब एक तरह से जब हम लोग दो एंटिटी ले रहे हैं कार्डिनलिटी के अंदर, तो एक एंटिटी यानी एक एंटिटी का एक इंस्टांस दूसरी एंटिटी के एक इंस्टांस से केवल एक से ही एक बार ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पर्सन है और यहां पे है लाइसेंस। हम एक लाइसेंस ले लेते हैं। हम लोग यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, टू व्हीकल्स की, टू व्हील व्हीकल्स की। अब अशोक के पास लाइसेंस जो है, उसका लाइसेंस का नंबर की बात कर रहे हैं, लाइक MP0701। राहुल का लाइसेंस MP0901। तो आप देखोगे कि जब भी हम लोग किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं, उसके ये एंटिटी, दीज आर द एंटिटी, दीज आर द एंटिटी। तो वो नाम का जो आदमी है, ये अशोक की स्पेलिंग गलत हो गई, इसका ऐसे ले लेते हैं अशोक। तो अशोक, जब भी अशोक का नाम आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटिटी बी का, यानी लाइसेंस एंटिटी का केवल एक ही वैल्यू आएगी। और राहुल जो कि खुद एक एंटिटी है, इंस्टांस है एंटिटी पर्सन का, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आएगी। तो जब एक के करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू आती है तो इसको हम लोग कहते हैं 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 एक तरह से रेशो होता है, कार्डिनलिटी रेशो होता है।
तो इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो अब जो है मतलब एक तरह से ये रिलेशन हो गया दो एंटिटी का आपस में, इस तरह से दो एंटिटी को अगर आप यहां पे ऐड कर दोगे तो ये आपका 1:1 कार्डिनलिटी रेशो हो जाएगा। या तो आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आपका जो ये डायरेक्ट मार्कर है उसको आप इस तरह से ले लीजिए या फिर आप इस तरह से ले लीजिए। तो ये भी यानी ये जो डायरेक्ट रेशो है ये बता रहा है कि आपका यहां पर एक एंटिटी का एक इंस्टांस दूसरी एंटिटी के दूसरे इंस्टांस से केवल एक बार ही रिलेट होगा, दैट्स इट। और इसको रेशो को हम लोग लिखते हैं 1:1। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1:many का। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, हमारे पास एक रिलेशन है, ये डायरेक्ट रेशो इज शोइंग द 1 और मैनी के लिए कोई भी रेशो कोई भी हमारे पास एरो नहीं आ रहा है। या फिर आप इस एरो को, ये जो एरो है इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, यानी 1:many। 1:many क्या हुआ, इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे अगर हम लोग, हमारे पास ये सेट है एक एंटिटी ए और एंटिटी बी, तो 1:many का मतलब क्या हो गया? 1:many का मतलब हुआ इस तरह से 1:many, यानी इसका रिलेशन जब हम लोग इस सेट में आते हैं तो एक एलिमेंट ए जो है वो दो वैल्यू से कोरिलेट है। इसी तरह से ये हमारा जो है ये दो वैल्यू से कोरिलेट है और इस तरह से ये, तो इट इज शोइंग द, ये जो है आपका 1:many रिप्रेजेंट कर रहा है, 1:many। तो इसी तरह से 1:many को हम लोग जो है ईआर डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो 1:many का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इसमें 1:many में जैसे क्या बताया कि आपको जब कुछ ऐसा लिखते हैं इसमें जिसमें आपको समझ में आ जाए कि 1:many का जैसे कोर्स है, इसको उसी जो एग्जांपल मैंने बताया था, एक कोर्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, एक कोर्स के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो वन कोर्स मैनी स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है आप इस तरह के एग्जांपल को भी ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया था मैथ्स का, तो अगर मैं मैथ्स यहां पे ले लेता हूं तो, और यहां पर हम ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स के नाम, जैसे अशोक मैथ्स, राहुल तो सिंपली मैथ्स, सोहन। तो ये जो एग्जांपल हो जाएगा आपका 1:many का एग्जांपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है हमें इस तरह से, ये आपका, और रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 1:m। m इज शोइंग द, m जो है वो मैनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक एंटिटी का केवल 1 इंस्टांस। नेक्स्ट एग्जांपल है many to 1। नाम से पता चल रहा है many to 1, यानी दो एंटिटी है, बहुत सारी वैल्यू एक के पास ही आ रही है, इस तरह से, ठीक है। तो दीज आर many to 1। तो इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कोर्स और स्टूडेंट को, अब इसको रिवर्स कर लेते हैं एक बार। अगर स्टूडेंट को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टूडेंट को अगर इनरोल करना है कोर्सेज के अंदर, तो अशोक ए नाम का स्टूडेंट मैथमेटिक्स में आ सकता है, बी नाम का स्टूडेंट फिर मैथ्स में आ सकता है, सी नाम का स्टूडेंट जो है वो भी मैथ्स में आ सकता है। तो ये हो जाएगा 1:many। स्टूडेंट्स के
एक एक वैल्यू जो है एक ही कोर्स की एक ही वैल्यू के साथ रिलेट हो रही है, कोरिलेट हो रही है, ये हमारा हो जाएगा 1 to many। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और रेशो को लिख सकते हैं हम लोग m/1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मैनी के लिए कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है इस तरह से, मतलब कोई भी डायरेक्ट एरो नहीं है, यहां पर डायरेक्ट एरो है, वन की तरफ डायरेक्ट एरो आएगा, या फिर आप इस तरफ ले सकते हो उसको। अगर ये एरो आपको यहां नहीं लेना है, ये पॉइंटर आपको यहां नहीं लेना, तो इस मार्कर को आप यहां पे ले सकते हो, इस मार्कर को, और 1 की जगह पर सिग्नल आप इसे शो कर सकते हो। तो जहां पर ये एरो जाएगा वो आपका मतलब होगा, यानी जिस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब होता है मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। और यहां पे क्या हो गया, 1 to many, 1 to many, या फिर 1 to many, इस तरह से। तो ये आपके पास जो है इस तरह से शो कर सकते हो। रेशो को आप m/1 इस तरह लिख सकते हैं। लास्ट जो है मैनी टू मैनी। अब बहुत सारे सेट जो कि देखिए, जो बीच में मैंने बनाया था वो, उसको आप कह सकते हैं कि चलिए इसको भी मैं ऐसे बना देता हूं आपको। इस तरह से। एक्चुअली में एक गलती हो गई थी मुझसे भी, थोड़ी देर पहले मैंने जब इसके लिए बनाया था ना 1 to many के लिए, तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया था कि थोड़ी सी उसमें सारी वैल्यूज आ रही थी, तो उसको आप ऐसा भी ले सकते हैं कि एक यहां पर भी आ गया, फिर एक यहां पर आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ये एक ही मार्कर जो है आपका ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर ये भी जो है आपका इधर भी आ जाएगा ऐसे। तो ये आपस में मतलब एक तरह से इस तरह की वैल्यू जो है आपस में हो जाएगी। काफी मतलब एक तरह से देख सकते हो कि एक ही वैल्यू करस्पॉन्डिंग काफी सारी वैल्यू से रिलेट है, तो और मतलब बहुत सारी वैल्यू बहुत सारों से एक तरह से रिलेट हो रही है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनी टू मैनी। और इस तरह को इसको हम लोग सिंपली जो है इस तरह से शो कर सकते हैं। रेशो को हम लोग m/n लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपली जो है बताने का तरीका था मेरे को आपको कि कार्डिनलिटी को कैसे मतलब है, और ये ER डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा बेसिक लेक्चर है, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कार्डिनलिटी के बारे में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहां पर लिखा रहेगा, आपके पास एक फिगर दिया होगा आपको, और ये बताना होगा कि यहां पर ये जो कार्डिनलिटी है रिलेशनशिप के बीच में, आपस में एंटिटी के बीच में, वो क्या है। तो इस तरह से जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर स्पेशली हम लोग जो है आपकी जो कंप्यूटर साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो पूरी कंप्लीट सीरीज है उसको मैं आपके लिए बना रहा हूं एक करके, और बाकी जो बहुत जल्दी हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट्स की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करना, थम्स अप शो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।